बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। गर्मियों के मौसम में स्किन केयर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। गर्मियों की धूप और सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस स्किन को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से चेहरा बेरौनक और बेजान सा हो जाता है। लेकिन कुदरत ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं जिनके इस्तेमाल से हम चेहरे को फ्रेश और खूबसूरत रख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आया हूँ फेस मास्क की, जिसको अप्लाई करने से आपकी जिल्द में खूबसूरती, शगुफ्तगी और ताजगी आ जाएगी। इस फेस मास्क में सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। इसमें सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी है, लीमू है, घर की बनी हुई दही है, एलोवेरा है और केला है। इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है, अब हम उस तरफ चलते हैं। आप एक मिक्सर ले लें। इसके अंदर सबसे पहले आप केले के छोटे छोटे पीसेस करके डाल लें। केला जिल्द को नरिश करता है, ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है और जिल्द को नरम बनाता है। केले में मौजूद विटामिन ए स्किन मॉइस्चर की हिफाजत करता है, खुरदी जिल्द को खूबसूरत बनाता है। इसके अलावा केले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी एजिंग का काम करते हैं, एक्नीज और पिंपल्स को भी ख़त्म करते हैं। इस केले को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए केला अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसके अंदर मैं एलोवेरा ऐड करूंगा। एलोवेरा सनबर्न में आराम देता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को वक्त से पहले बूढ़ा होने से रोकता है, पिंपल, एक्नीज और इन्फेक्शन को केला खत्म करता है। ये मैंने पूरा एक बड़ा टेबल स्पून एलोवेरा जेल पहले से निकाल के रखा हुआ है वक्त बचाने के लिए। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। पहले आपने सिर्फ केले को ब्लेंड करना है। केला जब ब्लेंड हो जाए, उसकी पेस्ट बन जाए, तो उसके बाद आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर देना है और उसको फिर से दोबारा ब्लेंड करना है। ये देखें, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल क्रीम की तरह। अब सिर्फ हमने इन्हीं 2 चीज़ों को ब्लेंड करना था, बाकी चीज़ों को हम बाउल में वैसे ही ऐड कर लेंगे। मैं इसको इसके अंदर अब निकालता हूँ। ये देखिए कितनी ये फाइन पेस्ट बन गई है। ये मैंने सिर्फ फेस मास्क के लिए इतनी क्वांटिटी ली है। अगर इसको आपने नेक पे भी अप्लाई करना है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून दही का ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। दही जिल्द की फाइन लाइंस और रिंकल को कम करता है, एक्नीज रोकता है, डार्क सर्कल्स को कम करता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन को ठीक करता है। दही सनबर्न में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए दही बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया इसके साथ। अब हम इसके अंदर इतनी मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे कि ये चेहरे पे आसानी से अप्लाई हो जाए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। पहले मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करूंगा। मुल्तानी मिट्टी को बहुत अरसे से चेहरे की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डार्क स्पॉट्स और एक्नी के निशान कम करती है। मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जो कि सनबर्न, रैशेज और इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये देखिए, ये 1 टीस्पून से ही ये बिल्कुल ज़बरदस्त पेस्ट बन गई है, जो ये बहुत अच्छे से आप अपने चेहरे पे इसको मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर हाफ लेमन ऐड करूंगा, लेमन जूस। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आपने ये लेमन को ऐड नहीं करना। ये मैं लेमन इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये देखिए लेमन इसके अंदर अच्छे से ऐड हो गया है। हमने इसके अंदर लेमन और दही ऐड किया है। इन दोनों का बहुत अच्छा ब्लीचिंग इफेक्ट आता है चेहरे पे। ये मास्क अप्लाई करना बहुत आसान है। आप अगर चाहें तो अपनी फिंगर्स की मदद से अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, या तो आप इसको ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये मास्क ड्राई हो जाए तो आप इसको ताज़ा पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें। आपने साबुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप इस रेमेडी को ऑल्टरनेटिव डेज में यूज़ करें। इससे आपकी जिल्द फ्रेश रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। इसके अलावा जो भी मौसमी असरात हैं उनका असर भी ये चेहरे से ख़त्म कर देगी। आप ये हमारी रेमेडी इस्तेमाल करें, आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।